हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो अभी एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। ये आने वाले टाइम में आपको अच्छी खासी रिटर्न दे सकता है। गुजरातियों की कंपनी है ये, गुजरात सरकारी कंपनी है। और 1400 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हो। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1400 करोड़ है। पीई वैल्यू जो है 6 रुपये 7 रुपये के आसपास आ रहा है। डिविडेंड भी 8 रुपये का, ये डिविडेंड अच्छा खासा डिविडेंड दे रहा है ये। बुक वैल्यू इसकी देखो 132 रुपये के पास बुक वैल्यू है। अभी इसके मैं फंडामेंटल स्टडी करवाऊंगा आप लोगों को। तो फंडामेंटल स्टडी करने से पहले आप जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके मेरी वीडियो। ये फंडामेंटल स्ट्रोक्स जो मैं आपको रिकमेंड करता होता हूँ। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.33 है, मतलब 132 रुपये इसकी अगर बुक वैल्यू है बैलेंस शीट में, तो अभी प्राइस इसका 1/3 प्राइस चल रहा है इसका। ईपीएस देख लो, 6 रुपये के पास ईपीएस है। फेस वैल्यू 2 रुपये के पास है। ठीक है जी। बुक वैल्यू आप याद रखना, 132 रुपये बुक वैल्यू है। बाकी चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये देखो, इसमें डिलीवरी जो उठाई गई है कल के पोर्शन में, डिलीवरी 43% की डिलीवरी उठाई गई है। मतलब अगर मैं 1 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं तो उसमें से 43,000, 43% डिलीवरी बहुत ज़्यादा डिलीवरी होती है, कम डिलीवरी नहीं होती। बाकी सिर्फ ट्रेडेड हुए 5 दिन की एवरेज लगाएं तो 50% की डिलीवरी उठाई गई है, 50% की। मतलब लोग डिलीवरी पे डिलीवरी शेयर में माल उठा रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छी खासी है इसकी। मार्केट कैपिटलाइजेशन बुक वैल्यू भी दिखा दी है। बुक वैल्यू 132 रुपये याद रखना। ईपीएस देखो आप इसका, ईपीएस देखो Q1 2 3 4, 3 रुपये का ईपीएस आया, फिर 1 रुपये का ईपीएस है, 3 4, फिर 1 का आया, 5 5, और फिर वही 6 साढ़े 6 रुपये के पास ईपीएस आया है इसका लास्ट क्वार्टर में। एक्सपेक्टेड तो ज़्यादा था, बट सरकारी कंपनी है तो अपने ढंग से ही काम करेगी ये। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, इसमें इक्विटी पे अभी तक ये 6 8, पहले 2 ईयर आगे दिखाता हूँ इसका रिटर्न ऑन इक्विटी। 2017 18 19 20 वही 8, पहले 8% थी, फिर 5% आएगी, वही 5% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी में। जितनी इन्होंने मार्केट में पैसा लगाया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो उसके अकॉर्डिंग 5% इनको रिटर्न आ रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं ये ठीक है, कोई इतनी ज़्यादा खराब भी नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट्स देख लो, 5-6% के पास एनुअली हर साल जितने एसेट्स है उसके अकॉर्डिंग ये रिटर्न, मतलब आमदनी हो रही है इनको एसेट्स के ऊपर। जितने इतने एसेट्स लगाए हुए हर साल, इतने एसेट्स के ऊपर ही 3-4% की आमदनी हो रही है। कहीं ना कहीं कंपनी घाटा नहीं खा रही है, सरकारी कंपनी है, अपने ढंग से काम कर रही है। तो आगे देखते हैं इसकी ईपीएस। ईपीएस में दिखाऊंगा हर साल। देखो 16 17 18 19 20, 7 रुपये ईपीएस, 10 रुपये ईपीएस, 10 रुपये, अभी 7 रुपये ईपीएस आई 2019 में। अभी 6.5 के पास ईपीएस आई है इस साल में। तो ईपीएस कम हुई है क्योंकि मैंने फिर वही बोल रहा हूँ, सरकारी कंपनी है। डेट टू एसेट्स देख लो, डेट टू एसेट बिल्कुल ही कम है, 18% के। अगर एसेट्स मेरे 100 रुपये के एसेट्स हैं तो 17-18% के डेट है। डेट बिल्कुल ही डेट जीरो फ्री, डेट फ्री कंपनी है ये। ठीक है जी। 2019-20 ईपीएस हर साल की ईपीएस देखो, 2020 में ईपीएस एक्सपेक्टेड था 13 रुपये के पास ईपीएस एक्सपेक्टेड था, बट आया, मैंने आपको बताया कितना आया, 6-6.5 रुपये के पास ईपीएस है। ईपीएस कम आया है, तो अगले साल एक्सपेक्टेड है 15 रुपये के आसपास। अगर ये वही 7 8 9 10 भी एक्सपेक्ट करता है, ट्रेंड ईपीएस अर्न कर लेता है, तो कहीं ना कहीं नतीजे बुरे नहीं माने जाएंगे, क्योंकि मंदी का माहौल चारों तरफ चल रहा है। इतना भी इसने अटेन कर लिया। मैं इस शेयर को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, जिस भाव पे ये चल रहा है मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ये शेयर, भाव इसका बहुत ज़्यादा। किसी टाइम ये शेयर 200 के पास था, 170 के पास था, 200 250 300 के पास भी ये शेयर था। अभी जिस भाव पे चल रहा है ये 43 रुपये पे ये शेयर चल रहा है, 43 रुपये पे। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। और 100
सिर्फ 70 रुपये की तो इसकी फेयर वैल्यू ही है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ फेयर वैल्यू इसकी है, अगर देखना हो किसी ने। ये देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 1400 करोड़ है, वही दिखा दी है। फेयर वैल्यू देख लो अभी 70 रुपये की फेयर वैल्यू है। अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है 43 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट डबल होने के चांस है। इसलिए शेयर में मैं बुलिश हूँ। अगर आपको ये शेयर, मैं वो आगे बताता हूँ, ठीक है। फेयर वैल्यू दिखा दी, बुक वैल्यू दिखा दी, शेयर का भाव दिखा दिया मैंने आप लोगों को, किस भाव पे चल रहा है, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, ईपीएस सारा कुछ दिखा दिया। इनकम स्टेटमेंट देख लो आप इसकी, वही ऑन एन एवरेज 3 करोड़ के पास, बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, 200-300 करोड़ के पास इसकी ऑन एन एवरेज सेल आ रही है। 2016, 17, 18 मतलब 200-250 करोड़ हर साल कमा रहा है पैसा। कंपनी लॉस में नहीं, कुछ कंपनीज होती है जो अपने रिजल्ट में लॉस दिखाती हैं, पर ये कंपनी लॉस वाली कंपनी नहीं, हर साल कुछ ना कुछ कमा रही है, ऑन एन एवरेज लेके चल रही है। 200-250 करोड़ का बिजनेस, 200-250 करोड़ की तो ये आमदनी कर रही है। 200-250 करोड़ की हर साल ये आमदन कर रही है। आमदन मतलब इसकी जो बोलते हैं नेट इनकम, जो बिजनेस कर रही है। बिजनेस में आपको दिखा दो, 250 करोड़ हो गया ना, बिलियन का मतलब। बिजनेस देखो 15.21 बिलियन 2020, मतलब 1500 करोड़। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी वही 1400 करोड़ है। 1500 करोड़ 2000 करोड़ के आसपास इसकी सेल है। इसकी हर साल देख सकते हैं इतनी सेल है इसकी, 12 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 2000 करोड़, 1800 करोड़, 1500 करोड़, ठीक है। तो इतनी सेल है, तो उसमें से 200 करोड़ ये कमा भी रहा है। बैलेंस शीट देख लो, बिल्कुल साफ सुथरी बैलेंस शीट है। एसेट देखोगे आप 5200 करोड़ के एसेट्स है, तो डेट देख लो 900 करोड़ की, 900 करोड़ के 5200 करोड़ कहाँ कहाँ 900 करोड़ की लाइबिलिटी है। टोटली डेट फ्री कंपनी है, टोटली डेट इस कंपनी पे है ही नहीं, बिल्कुल भी डेट नहीं है इस कंपनी के ऊपर। कंपनी का नाम है गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, आपने नाम सुना भी होगा। सरकारी कंपनी है ये। ऑपरेट थ्रू 2 सेगमेंट, 2 सेगमेंट है इसके, माइनिंग एंड पावर के। और कंपनी प्रोजेक्टेड इन जो ये प्रोडक्शन करती है, आप मैं दिखा भी दूंगा आपको, वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, लिग्नाइट, बॉक्साइट, ये सारे केमिकल वालों की लैंग्वेज है। फ्लोर मल्टी मेटल, मैग्नीज, पावर, विंड एंड सोलर। इट ऑपरेट्स ओवर 6 लिग्नाइट माइंस भी चलती हैं इनकी। पन्नंद्रो, मातानो, मध, राजपर्दी, तड़केश्वर, भावनगर एंड उमरसर, यहाँ पे इनकी गुजरात में ये सारी माइंस चल रही हैं इनकी। जैसे कोल इंडिया का बिजनेस चल रहा है कि अपने सरकारी को वो प्राइवेटेशन कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी इसका पीर कंपैरिजन, इनके भी, इनमें भी कभी प्राइवेटेशन जब भी आई तो ये शेयर मल्टी रिटर्न देंगे आने वाले टाइम में। इट महेशा ब्रॉक्साइड माइंस इन देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। द कंपनी फ्लोर्स पर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट कदीपनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बड़ौदा। द कंपनी मल्टी मेटल प्रोजेक्टेड एट लोकेटेड एट आमजी डिस्ट्रिक्ट। ये मतलब सारा इनका बताया हुआ है। कंपनी विंड फार्म प्रोजेक्टेड 150 मेगावाट्स आर सिचुएटेड डिफरेंट लोकेशन एट गुजरात। और पी रेशो मैंने आपको पहले भी डिस्कस करके बताया, 6.6, 6.5 के पास इसकी पी रेशो है। तो जो इंडियन मार्केट की जो चल रही है 14 पी चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये पी बहुत कम है। अगर ये मार्केट के अकॉर्डिंग ग्रैब करता है, मार्केट में कोलैप्स होता है, तो कहीं ना कहीं शेयर का रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ इसका। बाकी पी रेशो मैंने वही दिखा दिया, 6.8 की है, वही इंडस्ट्री की चल रही है, 11 की मार्केट की चल रही है, 14 की। प्राइस टू बुक वैल्यू वही अपने 0.3 दिखा दी, 132 रुपये बुक वैल्यू, तो 40 इसका 43 रुपये भाव चल रहा है, मतलब 1/3 इसका 1/3 अभी रेट चल रहा है। बुक वैल्यू भी इसकी मैंने 132 बताई है। फेयर वैल्यू भी अभी 70 के पास फेयर वैल्यू है। देखो एसेट्स लाइबिलिटी देखो, लाइबिलिटी बिल्कुल जीरो नीचे आ रही है। एसेट देख लो 35 बिलियन के, ये शॉर्ट टर्म के, लॉन्ग टर्म के है। लाइबिलिटी 6 की है, तो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है इस कंपनी की, शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी। डेट टू एसेट देख लो, डेट टू एसेट 2020 का डाटा ये बता रहे हैं, 31 मार्च 2020 का, बिल्कुल जीरो डाटा इस कंपनी के ऊपर। इक्विटी
टोटली डेट फ्री कंपनी है। आप नीचे आता कहीं ना कहीं इसको अकोमुलेट कर सकते हो। वैसे तो मेरा स्टॉप लॉस इसका 40 रुपये का स्टॉप लॉस है। 40 से नीचे अगर 40 ब्रेक करता तो नीचे कहीं ना कहीं 35 रुपये पे भी आएगा, 30 रुपये पे भी, 30 तक भी आ सकता है। बट 40 रुपये का स्मॉल स्टॉप लॉस लगा के इसको आप बाय कर सकते हो। इसको डेट लेवल है, टोटली डेट फ्री कंपनी। देखो अब कोई कर्जा नहीं, रिड्यूसिंग डेट हर बार कम भी कर रही है। इक्विटी रेशियो के अकॉर्डिंग 5 साल 20-20 करके 20% हर साल डेट कम भी कर रही है। डेट कवरेज भी इनका टोटली कैश फ्लो से डेट कवरेज हो रहा है। इंटरेस्ट कवरेज भी इनकी टोटली इंटरेस्ट कवरेज हो रही है। अभी तक कोई भी डेट नहीं है। इसका डिविडेंड देखो, अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है, 4.6% का डिविडेंड दे रही है, ठीक है। और ये नोटेबल डिविडेंड है, ये 4 हायर देन बॉटम ऑफ 25% डिविडेंड पेयर इन द इंडियन मार्केट। हाईएस्ट डिविडेंड है इसका गुजरात मिनरल डेवलपमेंट का। करंट ये पे आउट डिविडेंड का 31% ये डिविडेंड पे कर रहे हैं करंट। अब इनका पे आउट देखो तो इनका जो CA IAS है वो उनका नाम है अरुण कुमार मोहन भाई सोलंकी, इनका नाम है। IAS है ये, इनके MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो कंपनसेशन में कोई 32 लाख रुपए एनुअली मिल रहा है उनको। ऑनरशिप ब्रेकडाउन देखो, टोटली स्टेट गवर्नमेंट के पास अभी ये 74% शेयर पड़े हुए, 74%। अगर कहीं ना कहीं ये अपने शेयर डिल्यूट करते हैं QIP के थ्रू, अगर या अगर IPO लेके आते हैं, FPO लेके आते हैं, कोई बाय बैक कुछ भी करते हैं, तो आने वाले टाइम में इस शेयर के लिए अच्छा ही होगा। इंस्टीट्यूशन के पास 10% का माल पड़ा हुआ, जनरल पब्लिक के पास 15% की होल्डिंग पड़ी हुई है ये, ठीक है जी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये मनी कंट्रोल की साइट है। अगर मैं आपको ये देख से नाम भी इसका 43 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आप फंडामेंटल स्टडी करने के लिए आप यही चीजें देखा करो ना। मार्च 16, 17, 18, 19, 20 हर साल देखो इनकी कहीं ना कहीं सेल जो है 1200 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़, 1900 करोड़, वो मैंने सेल्स का डाटा आपको मैंने दिखाई दिया है। सेल है इनकी, थोड़ी बहुत ही कम ऊपर नीचे भाव चलता रहता है, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टोटल जो रेवेन्यू इनका 1700 करोड़ आया, 2020 का 1700 करोड़ आया। तो खर्चा अगर मैं देखूंगा, टोटल एक्सपेंस 1431 करोड़ के 2020 में हुए, तो 2016 में थे 1021 करोड़, फिर 1270 करोड़, 1600 करोड़, 1421 करोड़, 1431 करोड़ टोटल एक्सपेंस हुए। जो बात नीचे प्रॉफिट बचा इनका टैक्स देने के बाद, नेट प्रॉफिट बचा इनका 200 करोड़, आप खुद देख सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं 200 करोड़ 2016 में था, फिर 300 करोड़ आया, 400 करोड़ आया, 200 करोड़ आया। तो मेरे कहने का मतलब अगर ये 427 करोड़ 2017 में था, तो इसका भाव भी आप देख लो 170 रुपये के भाव था। अभी आधा प्रॉफिट सेल मेरी बढ़ रही है, ठीक है, सेल लगभग उतनी ही है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे शेयर का काम जो है दाम भी कम हो चुका है। अब इस चीज को देखो, अगर ये शेयर 43 रुपये पे कहाँ, ये 170 रुपये था, कहाँ 200 रुपये के पास भी ट्रेड किया करता था। अगर ये ऐसे इस तरह से ये मतलब रेवेन्यू जनरेट करता रहा, कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में ये मल्टी रिटर्न देगा आप लोगों को। ये फंडामेंटल्स ही होते हैं इनके, फंडामेंटल ही देखने चाहिए। EPS देखो 7-8, वही 6, 6.5 के पास EPS हर साल अर्न कर रहा है। और अगर आपको मैं NSE की साइड पे लेके चलता हूँ, वही मैंने आपको, ये तो डिलीवरी का डाटा तो मैंने आपको पहले भी दिखाई दिया है। 43% की डिलीवरी उठाई गई है। कल 14 अगस्त वाले दिन देखो आप, डिलीवरी में 28 लाख के शेयर उठाए गए हैं इसके, कल वाले दिन ही। और ये इनकी वेबसाइट है, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, सरकारी कंपनी है इनके। ये आप देख सकते हो बहुत बड़ा है इनका ये लैंड, मतलब इनका ये प्रोजेक्ट जो होते हैं, धातु तरह तरह की धातु निकालनी होती है। अगर इनको मान लो खुदा न खास्ता कहीं अपनी इस डेवलपमेंट से सोना चांदी मिल जाता है, अगर निकल जाता, तो ब्रैक्साइट एक्सप्लोर करते हैं, नीट्राइट, सिलिका सैंड, मैग्नीज, लाइमस्टोन, मतलब काफी काफी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट ये अपने देश की तरक्की के लिए, उनके के लिए खनिज पदार्थ ही होते हैं। अगर अगर आपके देश में, मैंने बोला ना जैसे चाइना के में खनिज पदार्थ की 4 लाख किलो हर साल वो सोना प्रोड्यूस करता है, इसीलिए देश वो अमीर है। अगर हमारे देश में अगर ये प्रोडक्शन करते हैं, जियोलॉजिस्ट जो है, अगर उनको पता चलता है कि यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा धातु है, खनिज पदार्थ है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए भी अच्छा होगी ये चीज़। और
इस कंपनी के लिए भी अच्छी होगी ये चीज़। बाकी इसको मैं आपको ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के पास अगर ये शेयर मैंने आपको दिखा दी 74% की होल्डिंग पड़ी हुई है। बाकी आईसीआईसी प्रूडेंशियल के पास भी 2.3% की हिस्सेदारी पड़ी हुई, लगभग फ्रैंकलिन रिसोर्सेज के पास भी 2.5% की रिसोर्स, एलआईसी के पास भी 1.63% की होल्डिंग है। तो कहीं ना कहीं अच्छे अच्छे कंपनी का स्कोर देख लो, 4th स्कोर है 10 में से, मतलब फेयर वैल्यू तो है ही है। 40 जिस भाव पे अभी मेरे को मिल रहा है, 30 रुपये पे भी शेयर आया था तब मार्च में आया था, अभी इसको 30% ऊपर चल रहा है ये शेयर। एफिशिएंसी मोर है, ग्रोथ स्लो है। सरकारी कंपनी में थोड़ा ऐसा ही होता है, हम इसको रख के भूलने वाले शेयर है ये। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, अगर ये मेरा शेयर 70 रुपये तो आएगा ही आएगा ये शेयर की वैल्यू, और पहला टारगेट मेरा 55 का होगा, दूसरा टारगेट मेरा 70 का होगा, और फिर 70 तक तो 75 तक ये आएगा ही आएगा। अगर आपको इसको कम से कम 6 महीने देते हो इस शेयर को, मार्केट तो ऊपर नीचे चलती रहेगी, मार्केट गिरेगी भी तब आपको, अगर नीचे शेयर मिलता है तब आप इसको होल्ड कर सकते हो, बाय करके इसको रख सकते हो, इसको टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फंडामेंटल बहुत साउंड है इसके। वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुड चरण यार।